हेलो फ्रेंड, राधे राधे। तो मैं बनाऊंगी यहाँ पे आज कान्हा जी के लिए बहुत सुंदर सी एड्रेस। इसके लिए मैंने पट्टी काटी हुई है। इसकी चौड़ाई रखी है 3 इंच और यहाँ पे इसकी लंबाई मैंने रखी है, देख सकते हैं। लंबाई इसकी रखी है हमने 43 इंच। तो यहाँ पे मैंने दोनों पट्टियाँ सेम ही काटी है। इसकी भी चौड़ाई मैंने 3 इंच ही रखी है, 3 इंच आप देख सकते हैं। और उसी के बराबर इसकी लंबाई रखनी है। यहाँ पे मैंने ज़्यादा पट्टी कट कर ली है क्योंकि यहाँ पे लंबाई में ज़्यादा थी, तो मैंने पूरी पट्टी यहाँ पे निकाल ली है। आप उसी के बराबर इसको कट कर सकते हैं। तो दोनों पट्टियों को रखेंगे मिला करके, फिर हम निशान लगाएंगे 6-6 इंच पे। तो यहाँ पे पूरी पट्टी पे इसी तरह से हमको निशान लगा लेने हैं और यहाँ पे 6-6 इंच के टुकड़े कट कर लेने हैं। तो अब हम यहाँ पे इसकी कटिंग करके इनको रख लेंगे टुकड़ों को। तो सारे टुकड़े मैंने यहाँ पे इस तरह से कट कर लिए हैं। अब इस पर हम लगाएंगे सिलाई, जो मैंने यहाँ पे उल्टा करके इस पर रखा है। अब यहाँ पे इस पर सिलाई लगाएंगे चारों तरफ। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना। आप भी अपने कान्हा जी के लिए एड्रेस बना के देखना। तो यहाँ पे इस तरह से चारों तरफ लगाई हमने यहाँ पे सिलाई। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे, आपके पटरी हो या फिर फीते से हम इस तरह से रख के कोने से कोना में मिला करके निशान लगाएंगे। एक साइड से हमको यहाँ पे निशान लगाकर कटिंग करनी है। जैसे हम एक पीस काटेंगे उसी तरह से हमको यहाँ पे सारे पीस कट करने होंगे। तो इनको हम सीधा कर लेंगे कटिंग करने के बाद में। और बिल्कुल सिलाई से पीछे साइड में सिलाई पे सिलाई मिला करके इसको रखेंगे। इस तरह से मिला करके सिलाई ही रखनी है, तो हमारी यहाँ पे बिल्कुल ये कलियाँ बराबर रहेंगी। यहाँ पे फिर से एक बार मैं बता दे रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से रखेंगे उल्टी साइड करके और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे इसके चारों तरफ से। सारे पीस हमको इसी तरह से तैयार कर लेने हैं सिलाई लगाकर। और यहाँ पे इस तरह से रखेंगे पटरी को और यहाँ पे निशान लगाएंगे। आपको फिर से एक बार बता दे रही हूँ, यहाँ पे निशान एक साइड से ही लगाने हैं सारे निशान। अगर आप दूसरी साइड से लगा दोगे तो यहाँ पे कली जोड़ने में दिक्कत होगी। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने सारे निशान लगाकर कटिंग कर ली है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बना के रख ली हैं सारी। अब हमको यहाँ पे इस तरह से रख करके ज्वाइंट करना है। अब इस पे हम सिलाई लगाएंगे। सारी कलियों को हमको इसी तरह से ज्वाइंट करना है। तो मैंने यहाँ पे सारी कलियाँ ज्वाइंट कर ली हैं। अब इसके बाद में यहाँ पे मैंने गोलाई हल्की सी कट की हुई है, तो बाद में इस पे गोलाई से हम सिलाई लगा लेंगे। आप अपने कान्हा जी के कमर के हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने गोलाई रखी है 5 से 6 नंबर। कान्हा जी को आप आसानी से पहना सकते हो। और दोनों साइड में इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे अब हम कमर देख लेंगे। इसकी लंबाई मैंने रखी है 5.5 इंच। और यहाँ पे कमर के लिए मैंने पट्टी ली हुई है 8 इंच की, इसकी लंबाई है। चौड़ाई रखी है 3 इंच। यहाँ पे इस तरह से मोड़ेंगे कपड़े को और यहाँ पे उल्टी साइड से हम लगाएंगे पट्टी। आधा इंच मोड़ करके इसको लगा लेना है। तो हम यहाँ पे सिलाई लगाकर इसको तैयार कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा है कपड़ा, उसको कटिंग करेंगे और यहाँ पे मोड़ करके सिलाई लगाएंगे। आप भी अपने कान्हा जी के लिए ड्रेस बना सकते हो। तो यहाँ पे इस तरह से पट्टी, तो यहाँ पे मैंने टुकड़े कट किए हैं लटकन बनाने के लिए। तो आप अपने हिसाब से इसको लंबाई चौड़ाई में कट कर सकते हैं चौकोर पीस। तो यहाँ पे इस तरह से मैंने यहाँ सिलाई लगाई, लटकन तैयार कर लिए हैं। तो हम यहाँ पे डोरी को रख करके इस पर सिलाई लगाएंगे। आप भी अपने कान्हा जी के लिए सुंदर सी ड्रेस बना के देखना और वीडियो को आप लोग लाइक करना, कमेंट करना। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई भी लगाई है। आप देख सकते हो इस तरह से हमारा यहाँ पे घेर बिल्कुल बनकर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे, इसको बंद कर देंगे। आप चाहें तो इसको खुला भी रख सकते हैं। मैंने तो यहाँ पे इस पे सिलाई लगाई हुई है। ऊपर की साइड में हम अब यहाँ पे 13.5 इंच पट्टी की लंबाई रखी है और 3 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। 13.5 इंच लंबाई और 3 इंच इसकी चौड़ाई पट्टी की रखी है। मैं यहाँ पे इसकी चोली बनाऊंगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे सिलाई लगा ली है। अब इसको सीधा करेंगे। तो मैंने पट्टी को यहाँ पे, तो इसमें हम इस तरह से प्लेट डालेंगे। तो प्लेट डालकर हम सारी पट्टी को तैयार कर लेंगे। अब इसको यहाँ से मोड़ेंगे और इस पे सिलाई लगाएंगे और यहाँ पे बीच में भी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे सिलाई लगा के बीच में अब हमको यहाँ पे निशान लगा लेना है और यहाँ पे रखनी है चोली और यहाँ पे इस पे सिलाई लगानी है। इसकी लंबाई देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे 3.5 इंच इसकी चोली की लंबाई रखी हुई है। तो यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कैप के लिए पट्टी 7 इंच की इसकी लंबाई रखी है, 3 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और यहाँ पे 1.5 इंच पट्टी चौड़ी रखी है। इसकी लंबाई मैंने रखी है यहाँ पे, आप देख सकते हो 17.5 इंच इसकी लंबाई रखी है। इसको डबल करेंगे और इस पर हम रख कर के प्लेट डाल लेंगे। इस पर सारी प्लेट हमको इसी तरह से डाल लेनी है। तो यहाँ पे हमारा एक्स्ट्रा है, इसको निकाल देंगे। 5 इंच की मैंने यहाँ पे इसकी लंबाई रखी है काट करके। यहाँ पे हम धागा डालेंगे इसके अंदर और यहाँ पे पट्टी को पलट करके इस पे सिलाई लगा लेंगे।
तो 1.5 इंच मैंने इसकी लंबाई बना के रखी है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे इस पे सिलाई लगाने के बाद में जो धागा मैंने इसमें डाला है उसको इस तरह से खींचेंगे और यहाँ पे अच्छे से 2-3 बार हम नॉट लगा देंगे। अब देख सकते हैं हम यहाँ पे नॉट। तो अब इसको सीधा कर लेंगे। इस तरह से कैप बनकर तैयार हुई है। अब पहना कर दिखाएंगे कान्हा जी को। इस तरह से मैंने यहाँ पे ड्रेस पहनाई और डोरी बांधी यहाँ पे, और अब लगाएंगे कैप। तो इस तरह से मैंने ड्रेस बनाई है। तो हम बनाएंगे यहाँ पे ये दूसरी ड्रेस। इसकी लंबाई पट्टी की मैंने रखी है यहाँ पे 44 इंच पट्टी की लंबाई रखी है, और यहाँ पे 6 इंच इसकी चौड़ाई रखी है। तो इस तरह से मैंने पट्टी काटी हुई है। अब यहाँ पे इस तरह से हम प्लेट डालेंगे इस पे। यहाँ पे घने घने करके हमको यहाँ पे प्लेट डालने हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लेट डालकर एक पट्टी को यहाँ पे तैयार किया है। तो यहाँ पे इस पे जॉइंट कर देंगे। मैंने यहाँ पे 3 पट्टियाँ बना के इसमें लगाई हैं। तो यहाँ पे ये जॉइंट हो चुकी हैं। इस तरह से हमारा ये घेर बना हुआ है। अब यहाँ पे नीचे की साइड में सारी प्लेट हम अच्छे से बराबर करके गोलाई देते हुए इस पे सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से बराबर करके हम इसको सारे प्लेट पे सिलाई यहाँ पे लगाकर तैयार कर लेना है। ये ड्रेस हम नेट वाले कपड़े से बना रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे एक पेपर का टुकड़ा लिया है। इसकी चौड़ाई 4 इंच रखी है और यहाँ पे 4.5 इंच इसकी लंबाई रखी है। अब यहाँ इसको डबल करेंगे, इस तरह से मोड़ेंगे और यहाँ से हम गोलाई देते हुए यहाँ पे कटिंग कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पे कुछ पत्ती इस तरह से बनकर तैयार हो चुकी है। आप यहाँ पे कोन वाली भी पत्ती काट सकते हैं। तो यहाँ पे अब इसके ऊपर रखेंगे और इस पे हम पहले निशान लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पे ऐसे निशान लगाए हैं। सारे घेर पे हमको ऐसे ही निशान लगाने हैं। तो आप देख सकते हो सारे निशान लगाकर तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ पे मैंने इस तरह की लेस ली हुई है और इस पे निशान जो मैंने लगाए हैं उन्हीं निशानों पे इसको पट्टी को लेस पट्टी हम यहाँ पे इस तरह से जॉइंट करेंगे। तो हमको बराबर देख लेना है, गोलाई से ही हमारी ये लेस लगकर तैयार होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे लेस लगाई, फिर से लगाएंगे। आप लोग कमेंट करके बताना हमारी ये ड्रेस आपको पसंद आई है या नहीं। तो इस तरह से सारे हमको यहाँ पे जो मैंने निशान लगाए हैं उसी पे रख कर के लेस को लगाना है। तो यहाँ पे मैंने तैयार कर लिया है लेस लगा करके। अब इसके जो साइड में है उसको हम गोलाई से ही बराबर करके कट कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे इसकी इसी तरह से कटिंग की हुई है। जो हमारा यहाँ पे लेस एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे।
अब मैंने यहाँ पे कमर के लिए पट्टी ली हुई है, 3 इंच की चौड़ाई रखी है और यहाँ पे 11.5 इंच की लंबाई रखी है। ये ड्रेस आप 6 से 7 8 नंबर कान्हा जी को पहना सकते हैं। यहाँ पे पट्टी को डबल करेंगे और साइड में मोड़ेंगे आधा इंच और इस पे उल्टी साइड से हम लगाएंगे नेफा पट्टी। तो हमने यहाँ पे इस पे पट्टी लगाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हम पे सिलाई लगाएंगे। जो हमारी एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हल्के से निकाल देंगे और यहाँ पे इसके अंदर हम डोरी डालेंगे और पट्टी को ऊपर से करके सिलाई लगाएंगे। तो डोरी को इसके अंदर करते हुए हम सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से मैंने यहाँ पे कमर पट्टी भी लगाकर तैयार कर ली। इसकी कमर की लंबाई आप देख सकते हो यहाँ पे 8 इंच 8.5 इंच तक इसकी। तो वह हम पट्टी काटेंगे यहाँ पे चोली के लिए। तो इसकी लंबाई मैंने रखी है 15.5 इंच, चौड़ाई रखी है 3.5 इंच, 15 इंच लंबाई, 3.5 इंच इसकी चौड़ाई। अब इसको यहाँ पे इस तरह से प्लेट डालकर इस पे सिलाई लगाएंगे। इससे हम तैयार करेंगे यहाँ पे चोली। तो मैंने यहाँ पे सिलाई भी लगा ली है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे, इस तरह से रखेंगे लेस को। तो इस पे हम सिलाई लगाकर इस पे तैयार कर लेंगे। इधर साइड में भी लगाएंगे हम लेस। हल्का सा हम ऊपर की साइड में पतला रखेंगे चोली को, नीचे के साइड में चौड़ा रखेंगे। तो यहाँ पे इस तरह से अच्छे से इसको सेट करके हम पतला करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। ऊपर साइड में कम रखना है, इसीलिए हम घनी करके प्लेट यहाँ पे सिलाई डाल देंगे। तो यहाँ पे ऊपर का सिरा कम हो चुका है और यहाँ पे मैंने ये ली है 2.5 इंच की पट्टी है और इसकी लंबाई हमने रखी है, आप देख सकते हैं 17 इंच इसकी लंबाई रखी है, 2.5 इंच चौड़ाई, 17.5 इंच इसकी लंबाई। और यहाँ पे अब इसको हम बीच में पलट करके देख लेंगे, आधा बिल्कुल बराबर करके हमको बीचों बीच से इस पे सिलाई लगा लेनी है। दोनों साइड में हमको यहाँ पे पट्टी को बराबर रखना है। तो यहाँ पे इस तरह से इस पे सिलाई लगाएंगे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे हम किनारे से दोनों तरफ से मोड़ करके इसको मोड़ करके इस पे हम सिलाई लगाएंगे। तो हमारी यहाँ पे डोरी बनकर तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से हमको यहाँ पे पट्टी पे सिलाई लगा लेनी है। नेट वाले कपड़े से अच्छे से सिलाई करनी बनती है। तो यहाँ पे हमारी ये डोरी भी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे बना लिया है। इस तरह से रख के देख लेंगे पहले, जितना हमको यहाँ पे छोटा बड़ा करना है हम कर सकते हैं। छोटी ड्रेस रखनी है तो हमको चोली नीचे बढ़ा के लगा लेना है। तो यहाँ पे हम इस तरह से रखेंगे और इस पे हम इसको सिलाई लगाकर तैयार कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे ली है 100 बटन, अब यहाँ पे लगा देंगे। आप यहाँ पे कुछ आपके पास हो तो लगा सकते हैं, वरना ऐसे ही रहने दें। तो इस तरह मेरे पास थी तो मैंने यहाँ पे लगाई है।
हम चोली के लिए लंबाई थोड़ी ज़्यादा ही रखते हैं, कम ज़्यादा आसानी से कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो ड्रेस हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। अब पहनाएंगे कान्हा जी को, बांधेंगे गले में डोरी यहाँ पे, और फिर हम बांधेंगे यहाँ पे कमर पे डोरी अच्छे से सेट करके। तो हमारी ये ड्रेस बिल्कुल कंप्लीट हो